प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले जो हमारे द्वारा 3 SLP दाखिल किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उस पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, हमारे काफी याची भाई बहन परेशान थे नाम को लेके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे नाम शो नहीं हो रहा है और 7 जनवरी को हमारा डेट है, कहीं हम छूट ना जाए। लेकिन आप लोगों को हम कई बार विश्वास दिलाए हैं कि किसी भी भाई के साथ गलत नहीं हो सकता और ना मैं कभी गलत कर सकता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास था, यकीन था कि समय से पहले हम आपका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे जरूर शो करा ले जाएंगे और वही हुआ। आप लोगों को 25 दिसंबर का समय दिया गया था। 23 दिसंबर को ही 1751 अभ्यर्थियों का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो हो चुका। आपका जो फाइनल आर्गुमेंट का डेट है 7 जनवरी को है और आपका प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन संघर्षशील टीम से जुड़े हुए थे, हमारे तीनों SLP के जितने भी याची भाई बहन थे, उनका नाम 23 दिसंबर को ही पूरा शो हो चुका। किसी भाई बहन को डरने की जरूरत नहीं है और किसी कारणवश 2, 4, 10, 20, 25 अभ्यर्थियों का नाम छूट गया है। जो आज वो नींद से जाग रहे हैं, उनका भी नाम 7 जनवरी के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मुझसे जुड़ा है उसके साथ गलत नहीं हो सकता। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूं और किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई आजादी नहीं है और ना मैं कर सकता। ये आप लोगों को विश्वास दिलाता। बाकी दुनिया है, लोग हैं, क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गलत ना करें, ये होना चाहिए। तो जितने भी हमारे याची भाई बहन थे, उन सभी याची भाइयों बहनों का नाम सबसे पहले, हर टीम से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो हो चुका। दूसरी बात, आप लोगों को पता ही होगा, भारत के सबसे वरिष्ठ बेस्ट अधिवक्ता फर्स्ट हियरिंग में जब हमारा आपका रीट एक्सेप्ट हुआ था तो रंजीत कुमार को किया गया था, जो भारत के सॉलिसिटर ऑफ जनरल रह चुके हैं। उन्हीं के विशेष योगदान के वजह से ये रीट एक्सेप्ट हुआ था, वरना क्या हस्र होते आप लोग जानते ही हो। तमाम लोग ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, योग्य अयोग्य तमाम प्रकार के बातें आप लोगों को गुमराह करने वाले बताते रहे। हाँ, जरूर लोगों ने प्रयास किया कि हम विफल हो जाए, आप विफल हो जाओ। सिर्फ बार बार वहां मुद्दा उठाया जा रहा था, सेलेक्टेड। आप एक बार जरूर दिमाग में इस बात को सोचिए। दुर्भाग्यवश कहीं सेलेक्टेड के वजह से नोटिस इशू हुआ होता तो हम आप क्या नौकरी पाते? 1366 के बचे हुए अभ्यर्थी क्या नौकरी पाते? कोई नहीं पाता। 3 वर्षों का जो हमारा आपका संघर्ष लगातार चला आ रहा था, वो सब खत्म हो जाता, एक सपना रह जाता। लेकिन ऐसा हमने होने नहीं दिया। ये लड़ाई हमारी आपकी है। हमने संघर्ष किया है 3528 सीट निकलवाने में हमने क्या क्या झेला है वो हम जानते हैं। ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। और जो नोटिस हुआ वो मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई 3528 सीटों पे हुआ, जिसे हमें आपको नौकरी मिलेगा, कम नंबर वालों को भी नौकरी मिलेगा, 1366 से छटे हुए भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगा।
सेलेक्टेड को भी नौकरी मिलेगा, नॉट सेलेक्टेड को भी नौकरी। क्या हमने गलत किया? तमाम लोग एलिगेशन लगाते हैं मैंने सबके लिए लड़ाई लड़ा, क्या मैंने गलत किया? चलिए छोड़िए, लोगों का सोच है। हमने तो हमेशा सबके लिए संघर्ष किया है, कोशिश किया है। मेरे मित्रों, तमाम लीडर हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाओगे उसी तरह, जिस तरह लापरवाही हुआ। मेरे भाई, वहां भी 2 से 3 4 टीमें लगे हुए थे। कोई डेट नहीं लगवा पाया 3 साल तक, कोई 3 साल तक बहस नहीं करवा पाया, कोई भी और भी भर्ती के लोग लगे हुए थे, कोई सीट निकलवा पाया? कोई भी आप लोगों के साथ हो सहयोग से डीआईजी स्थापना को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तलब होना पड़ा था, संघर्ष किया गया था, कोई मजाक नहीं किया गया था। आईडीओ करना ये लीडरों का बरगलाने का कार्य होता है। आज तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक कोई भी कार्य कोई भी बता दे कि हमने किया है। सीट निकलवाने का मेरा कार्य मैंने किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मेरे अधिवक्ता के द्वारा रीट एक्सेप्ट कराया गया। उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा आप लोगों को। भगवान सद्बुद्धि दे। मित्रों, तमाम लोग कहते हैं धरना ये वो, घर से बाहर निकलो, ये करो वो करो। अरे दम हो तो एक डेट सुनिश्चित करो। अजय मिश्रा सबसे पहले आएंगे। धरना दो, ये करो, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। एक निश्चित करो और सभी लीडर एक आईडीओ प्रोवाइड करें अलग अलग, एक डेट पे निश्चित करिए, सब लोग पहुंचे। ऐसे कहने से, ऐसे बरगलाने वाले आईडीओ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जो भी बात है, ये 2015 के बारे, किसी और भर्ती के बारे में मैं कोई भी टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, ना तो मैं उनके बारे में कोई आईडीओ में जिक्र कर रहा हूं। अब तमाम लोग कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। जब मेरी वैकेंसी एक बार हेडक्वार्टर द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा एक नहीं 2 काउंटर लगाया जा चुका है और ऑर्डर में भी लिखाया जा चुका है कि 2018 में फॉरवर्ड कर दिया गया। तो क्या 25,000 में भी कर दिया जाएगा? एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर वो कर दिया जाएगा, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। और ना भर्ती बोर्ड कुछ नुकसान कर सकता है हमारा। दूसरी बात, एक बार आप 15/7/2019 का फर्स्ट काउंटर सिंगल बेंच का आप पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ 19 उसमें सीधे लिखा हुआ है, जो मेडिकल में बची हुई सीटें हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें हैं, ये फ्यूचर सिलेक्शन, ये भविष्य के लिए हुए हैं। और 2018 ऑलरेडी भर्ती खत्म हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो 2018 में कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? ये हेडक्वार्टर का, भर्ती बोर्ड का स्टेटमेंट 15/7/2019 का। दूसरी बात 2021 में हेडक्वार्टर द्वारा या भर्ती बोर्ड के द्वारा इंट्रैक्शन लगाया जाता है, जिसमें 147 1366 से बची हुई सीट अवेलेबल बताया जाता है, जो 3528 में इंक्लूड है। सीटें बचता है 2019 में, कैरी फॉरवर्ड होगा 2018 में। क्या आप लोग समझते हैं? कोई कह दिया ऐसा हो जाएगा तो आप भी मान लेते हैं। मेरे भाई सब मिला के बहुत ज्यादा मैं आपको सेमरी नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे अटल विश्वास है कि जितनी आपकी चुनौतीपूर्ण लड़ाई केस को नोटिस कराने में था, वो लड़ाई फाइनल बहस में नहीं। हम आप एक बड़ा चेहरा को उतारने में कामयाब हुए, एक बड़ा अधिवक्ता को, तो हम लोग जीतने में जरूर कामयाब हो। अब जो हमारा आपका लड़ाई है सिर्फ बड़े चेहरे की है, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता पे निर्भर है। दूसरी बात
तमाम ऐसे आइडियो आते हैं कि आप धरना दोगे तो काउंटर आपके फेवर में लगा देंगे। आपको जरा सा भी समझ नहीं है साहब कि एक बार क्या दो बार काउंटर लगाया जा चुका है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उस काउंटर से कोई और अलग काउंटर लगाया जाता है या लगाया जाएगा? क्या ऐसा कुछ रूल है? मेरे भाई भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर कोई भी काउंटर लगाता है तो सेम काउंटर